योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, युद्ध करने में कैसे स्वभाव, कैसे आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं तथा उनके कवच और शस्त्र अस्त्र भी कैसे होने चाहिए। भीष्म जी बोले, राजन, शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने चाहिए तथा अपने कुलाचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं। गांधार और सिंधु सौवीर देशों के योद्धा दांतों वाले प्रास से युद्ध करते हैं। वे बड़े निडर और बलवान होते हैं। उशीनर देश के वीर सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वी योद्धा गज युद्ध में पारंगत होते हैं। वे कपट युद्ध करना खूब जानते हैं। यवन, काम्भोज और मथुरा की ओर के योद्धा मल्ल युद्ध में पक्के होते हैं और दक्षिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओं की वाणी और नेत्र सिंह या शार्दूल के समान हो, वे बड़े लड़ाके होते हैं। जिनका शब्द मेघ के समान, मुख क्रोध युक्त, शरीर ऊंट की तरह और नाक तथा जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और दूर से ही शत्रु पर निशाना छोड़ने वाले होते हैं। जिनका शरीर बिलाव की तरह बांका और देह के बाल और खाल पतले होते हैं। वे बड़े शीघ्रगामी, चंचल और कठिनता से काबू में आने वाले होते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं। वे वीर युद्ध का धौंसा सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है। जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊंचे और नीचे के ओंठ पतले होते हैं। जिनकी भुजाओं पर वज्र की और उंगलियों पर चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनकी नाड़ियां दिखाई देती हैं। वे युद्ध के आरंभ में ही बड़े वेग से शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दुर्धर्ष होते हैं। जिनके बालों के अग्रभाग पीले और छितराए हुए, पसलियां, ठोड़ी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊंचे होते हैं। गर्दन मोटी और पिंडली भारी होती है तथा सिर गोल और स्वर कठोर होता है। वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम टूट पड़ते हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं, ऐसे मनुष्य प्रायः नीच जाति के हुआ करते हैं। वे भी जीने मरने की परवाह छोड़कर युद्ध करते हैं, कभी पीछे पैर नहीं हटाते। उन्हें सेना में सदा आगे रखना चाहिए। वे साहस के साथ शत्रुओं की चोट सहते और उन पर भी प्रहार करते हैं। उन अधर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं रहता। वे कभी कभी अकारण ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं, अतः उन्हें मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सेना की विजय के शुभ लक्षण कौन कौन से हैं? मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयी होने का अनुमान किया जाता है, उन्हें बताता हूँ, सुनो। दैव के प्रकोप से ही मनुष्यों पर काल की प्रेरणा होती है। इस बात को अपनी ज्ञान दृष्टि से जानकर विद्वान लोग उसका प्रायश्चित करते हैं। जब होम आदि मांगलिक कर्मों का अनुष्ठान करके दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं। जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साह युक्त दिखाई दें, उसकी विजय अवश्य होती है। यदि सेना की रण यात्रा के समय पीछे से मंद मंद हवा चले, सामने इंद्रधनुष का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी थोड़ी देर में बादलों की छाया होती रहे, गीदड़, गिद्ध और कौवे अनुकूल दिशा में आ जाएं, तो विजय मिलने में संदेह नहीं रहता। बिना धुएं की ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी ओर जाती हुई लपटों का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना, ये भावी विजय के शुभ चिन्ह हैं।
शंखों की गंभीर ध्वनि, रणभेरी की ऊंची आवाज और योद्धाओं का अनुकूल रहना भी भविष्य में होने वाली विजय के शुभ लक्षण हैं। सेना के कूच करते समय मृगों के झुंड का पीछे या बाईं ओर दिखाई देना तथा युद्ध काल में दाहिने रहना शकुन है, किंतु सामने की ओर दिखाई देना अच्छा नहीं है। हंस, क्रौंच, शतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हों और सैनिक उत्साह संपन्न एवं प्रसन्न दिखाई दें तो भावी विजय का अनुमान होता है। जिनकी सेना तरह तरह के शस्त्र, यंत्र, कवच तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो, जिनके लड़ने वाले जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हो तथा दुश्मनों को जिनकी फौज की ओर देखने का भी साहस ना होता हो, वे निश्चय ही अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। जिनके सैनिक स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले, अहंकार रहित, आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा सदाचार का पालन करने वाले हों, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण है। जब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श तथा सुगंध प्राप्त हो और उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो तो इसे विजय का द्वार समझना चाहिए। यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद वाम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए तो शुभ है। पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है, किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है। युधिष्ठिर, चतुरांगड़ी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले साम नीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध में मारकाट करने के बाद जो विजय मिलती है वह उत्तम नहीं समझी जाती, वह भी अचानक या दैवेच्छा से ही प्राप्त होती है। उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। जैसे मृगों के झुंड में से एक के भागने पर सब भागने लगते हैं, यही दशा बड़ी सेना की भी होती है। उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों ना हो, कुछ लोग भाग रहे हैं, इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं। यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता, किंतु अच्छे कुल में उत्पन्न, परस्पर संगठित एवं राजा द्वारा सम्मानित हुए 5-6 वीर भी यदि मरने मारने का निश्चय करके युद्ध में डटे रहें तो वे शत्रुओं पर विजय पा जाते हैं। जब तक संधि होने की संभावना हो तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। पहले साम नीति का आश्रय लेकर शत्रुओं को समझाने का प्रयत्न करें। इससे काम ना चले तो भेद नीति के अनुसार उनमें फूट डालने की कोशिश करें। इसमें भी सफलता ना मिले तो दान नीति का प्रयोग करें। धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने का प्रयास करें। जब किसी तरह युद्ध रोकने में कामयाबी ना हो तो अंत में युद्ध करना चाहिए। कुंती नंदन, सत्पुरुषों को ही क्षमा करना आता है, दुष्टों को नहीं। क्षमा करने और ना करने का प्रयोजन बताता हूँ, इसे समझो। जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है, शत्रु भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। राजा को चाहिए कि वे पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, उसका विनाश ना करे। युधिष्ठिर, राजा यदि उग्र स्वभाव का होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं। इसलिए उसे आवश्यकता अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन बोले। प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखाए और शत्रु को सुनाकर कहे, ओह, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला है यह मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने बारंबार मना किया
तो भी इन्होंने मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया। उफ, ये वीर तो किसी तरह मरने योग्य नहीं थे। इन्होंने संग्राम से कभी पैर पीछे नहीं हटाए। ऐसे सत्पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। मेरे जिन सैनिकों ने इन शूर वीरों का वध किया है, उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने इस प्रकार खेद प्रकट करके एकांत में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करे। जिन्होंने शत्रु वीरों का वध किया हो, उनका विशेष सम्मान करे। इसी तरह शत्रु को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो घायल हों अथवा मारे गए हों, उनके हानि के लिए दुख प्रकट करते हुए विलाप करे, उनका हाथ पकड़कर धैर्य दे। ऐसा करने से सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो सब अवस्थाओं में साम आदि नीतियों से काम लेता है, वह धर्म के राजा सबका प्रिय होता है। उसको किसी से भय नहीं रहता। सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पात्र हो जाने पर वह इच्छानुसार राष्ट्र का उपभोग कर सकता है। अतः जो पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हो, उस राजा को चाहिए कि सबका विश्वास भाजन बने और भूमंडल की सब ओर से रक्षा करे।